आप जानते हैं कि CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्म भराया जा रहा है प्रीलिम्स का, ठीक है, वो शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब से? तो 22 जनवरी से। ठीक है, 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 11 फरवरी तक चलेगा, 11 फरवरी तक। 11 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और 22 जनवरी क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। ओके, ये एग्जाम्स 1 डे का होता है, एक दिन का होता है। ये एग्जाम्स कैसा होता है? तो प्रीलिम्स एग्जाम्स जो है, ठीक है, ये 1 डे का होता है, एक दिनों में ही लिया जाता है। ठीक, और ये शेड्यूल जो है 2025 का है। ये एग्जाम्स आपका 25/5/2025 को लिया जाएगा, यानी 25 मई को एग्जाम्स होने वाला है। इस वर्ष 2025 में इन 2025 में, ठीक है, ओके, यूपीएससी ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE, ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होगा वो कब होगा? 25 मई को। ठीक है, 25 मई को होगा। 25 मई से ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम्स होगा, तो आप जानते हैं 1 डे का एग्जाम होता है प्रीलिम्स, एक ही दिनों में लिया जाएगा।
ये एग्जाम्स जो 25 मई को होगा, 25 मई से मेंस के लिए जब एग्जाम्स लिया जाएगा उनके बीच जो समय रहेगा, आपका डे रहेगा 89 डेज सिर्फ आपको मिलने वाला है। यानी प्रीलिम्स एग्जाम्स जो 25 मई को है, 25 मई से मेंस एग्जाम्स देने में सिर्फ आपको 89 डेज लगभग मिलेगा। जबकि 2025 में ओनली 89 डेज दिया गया है, जबकि 2024 में ये प्रीलिम्स एग्जाम्स के बाद मेंस एग्जाम्स लेने में 110 दिनों का अंतर होता है। पहले 110 दिनों के बाद लिया जाता था, अभी लगभग 3 सप्ताह घटा के 89 डेज के बाद लिया जाएगा इसका मेंस का एग्जाम। ठीक है, आप जान रहे हैं कि 2025 में 22 जनवरी से ठीक है शुरू हो गया है। ओके, 22 जनवरी से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 11 फरवरी तक। ये लास्ट डेट, ठीक है ना। ये एग्जाम्स कौन सा एग्जाम्स लिया जा रहा है, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लिया जा रहा है, ठीक है ना। इस वर्ष 2025 में टोटल जो वैकेंसीज है वो 979 है। कितने पदों की वैकेंसी है, 979 पदों की वैकेंसी है। ठीक, इसमें भी कुछ रिजर्व जो वैकेंसीज होती है, जो ब्लाइंडनेस है, अंधा है, उनके लिए लगभग 7 वैकेंसीज वो ब्लाइंडनेस के लिए होता है और लो विजन वाले के लिए होता है। वो वैकेंसीज रिजर्व है, वो उन्हीं को मिलेगा, ठीक है ना। कितने 7 वैकेंसीज जो है वो ब्लाइंडनेस को मिलने वाला है। ये रिजर्व है वैकेंसीज, ठीक है। ये वैकेंसी रिजर्व, ठीक है। साथ ही 38 ये जो है ये वैकेंसीज बेंच मार्क को मिलने वाला है। इसको बेंच मार्क को मिलने वाला है, ठीक। और 7 वैकेंसी जो है ये 9 वैकेंसी जो है अन्य ब्लाइंडनेस दिव्यांग वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है। तो इन रिजर्व वैकेंसीज के बाद जो वैकेंसीज मिलेगा वो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज होती है, ठीक है, वो दिया जाएगा। ओके,
इस एग्जाम में जो एज लिमिटेशन है, ठीक है ना, एज का जो वैल्यू है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, 21 से 32 ईयर्स। ट्वेंटी वन ईयर्स से आप दे सकते हैं 32 ईयर्स तक, ठीक है। किसका? तो CSE एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, 32 साल तक दे सकते हैं, ठीक। इसमें भी इस वर्ष जो एग्जाम दे रहा है इन 2025 में दिया हुआ है इन 2025 में जो दिया हुआ है वो आप 1993 और 2004 इनके बीच में जब आपका ईयर्स है, डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप इस एग्जाम्स को दे सकेंगे, ठीक है ना। 1993 से कम नहीं होना चाहिए और 2004 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो आते हैं वही इन एग्जामिनेशंस को भर पाएगा, ठीक है। यदि बात करें कि इस एग्जाम्स को कब हम लोग भर सकते हैं, तो ये ग्रेजुएशन के बाद भरा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पद है, वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। ऐसे तो जानते हैं हम लोग कि अभी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होगा, ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से उसको जानते हैं, मेन रूप से किसका एग्जाम्स हो रहा है, तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, उसका हो रहा है। ये फेमस नामों में से है, इसी के का नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता है। दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा है IRS, ठीक है। ये पद आपको तभी दिए जाएंगे जब आपके पास इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिकता होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। आप भारत के ही हैं, इंडिया के ही हैं, तभी ये पद आपको मिलेगा, ठीक। और अन्य सर्विस जो इसमें आते हैं उनके लिए आपके पास भारतीय नागरिकता नहीं भी है तो चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन पदों के लिए आपके पास इंडियन सिटीजन होना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, ठीक है, होना ही चाहिए। जैसे अन्य सर्विस जो है उनके लिए भारत के लोग अन्य कंट्रीज से भी आके इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, जिसका एज 1993 से
2004 के बीच में आता है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो इस एग्जाम्स को भर सकते हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट की हम बात करें तो अटेम्प्ट की हम बात करें ठीक है, तो सामान्य रूप से 6 अटेम्प्ट दिया हुआ है, 6 अटेम्प्ट क्या हुआ है, दिया हुआ है। लेकिन ST SC के लिए क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अनलिमिटेड अटेम्प्ट ये 6 ही बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। मतलब 21 से 32 इन ईयर्स में, 21 से 32 साल के बीच में जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे, वो सारे अटेम्प्ट्स ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। और OBC के लिए जो अटेम्प्ट्स दिया हुआ है वो 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है। और PWBD इसके अंदर जो आता है व्यक्ति जो विकलांग होता है, ठीक है ना, वो लोग OBC में हो, ठीक है, जनरल में हो, OBC में हो, जनरल में हो, ठीक है। ST SC तो वो तो अनलिमिटेड है, ये है, ठीक है। ये सारे लोग 9 अटेम्प्ट दे सकता है, किसमें, जो दिव्यांग में आते हैं वो सारे लोग। तो आपको पता चल गया कि इस बार जो पद है वो टोटल 979 पद है। कितना पद है, 979 पद है, जिस पे आप भर सकते हैं। इस बार कितने पदों की वैकेंसी है, 979। नौ सौ 79 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। जबकि यही 2024 में कितना, 2024 में इन 2024 में 1056 वैकेंसीज थी, और 24 में कितने हैं, 979। कम लग रहा है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि लास्ट जो डेट है प्रीलिम्स का, वो डेट है
11 फरवरी तक, ठीक है, यही लास्ट डेट है 11 फरवरी, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए आया है, तो ये प्रीलिम्स के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। आप जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स हम बता दिए, फिर भी बता देते हैं। वो 1 डे का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जाम्स जो लिया जाएगा वो 1 डे, एक दिनों में लिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 पेपर आता है, पेपर ए जीएस जनरल स्टडीज, ठीक है। ये जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। कितने घंटे में लिया जाएगा, तो ये 2 घंटे में लिया जाएगा, 2 आवर में, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, पेपर बी तो ये भी जीएस जनरल स्टडी, जिसको सीसेट के नाम पे जानते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशंस में 80 क्वेश्चंस पूछा जाता है और हर क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के होंगे। ये भी एग्जाम्स 200 मार्क्स का लिया जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्स के लिए भी आपको कितने टाइम मिलेगी, इन एग्जाम्स के लिए भी आपको 2 ही घंटा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्स पेपर ए और पेपर बी एक ही दिनों में आपका लिया जाएगा। कितने दिनों में, एक ही दिनों में आपका लिया जाएगा। और ये एग्जाम्स हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग्स होता है, ठीक है। आपका प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम्स जो 2025 में लिया जाएगा, वो एग्जाम्स का टाइम है 25 मई। तो आप लोग तैयार हैं।